नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरगिस सावान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है कि सहरी का वक्त कितना है और अफ्तारी कब करनी चाहिए, क्या इसमें ताख़ीर ज़रूरी है, और फिर अफ्तारी के वक़्त जो सुन्नत नबवी तरीक़ाकार है, जो सुन्नत है अफ्तारी के लिए, उसका हम ज़िक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। इस्लामी टॉपिक पर बनने वाली वीडियोज़ हैं, सपोर्ट करके अजर अज़ीम हासिल कीजिए। अपनी वीडियो की तरफ आते हैं कि सहरी का जो वक्त है वो कौन सा सही है। जैसे कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये बात आम मैंने देखी है कि कहा जाता है कि अज़ानें हो रही हैं, अभी हम खा पी सकते हैं, और अज़ानों के दौरान सभी खा पी रहे होते हैं। और आपको पता है कि अब एक छोटा सा भी गांव है तो वहाँ एक के बजाय दो मस्जिद तो लाजमी होंगी। अगर किसी शहर की बात करें तो वहाँ तो बहुत सारी मसाजिद होती हैं और जिनका सिलसिला तकरीबन 30 मिनट तक अज़ान नहीं होता रहता है। और ये आप देखें कि ये ज़हन में एक बात कन्फर्म याद रखें कि आज के दौर में जो अज़ान हो रही है, जो सहरी हो रही है, जो अज़ान हो रही है, उसका सहरी के साथ कोई लिंक नहीं है। अज़ान जो है वो असल में फ़जर की नमाज का बुलावा है कि नमाज के लिए तशरीफ़ ले आएँ। और ये इस बात का ऐलान है कि सहरी का वक़्त जो है वो ख़त्म हो चुका है और अब आप जो है अज़ान के लिए आ जाएँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेशक ये इरशाद फरमाया है कि ताख़ीर से जो 3 बातें हैं वो अखलाक़ नबूवत से हैं। 3 बातें अखलाक़ नबूवत में शामिल हैं और उनमें से एक सहरी ताख़ीर तक करते रहना, देर तक करना, और अफ्तारी में इसी तरह जल्दी करना, और तीसरी बात नमाज के दौरान में सीधा हाथ उल्टे हाथ के ऊपर रखना। ये अखलाक़ नबूवत में से 3 बातें हैं। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 मुअज़्ज़िन थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम और हज़रत बिलाल। आपने फरमाया कि जब हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम अज़ान देते हैं तो उस वक्त सहरी जो है आप खाना ना रोका करो बल्कि खाते रहा करो, क्योंकि वो तो इसलिए एक इत्तला होती है, ख़बरदार करना होता है। अगर कोई शख्स तहज्जुद की नमाज़ अदा कर रहा है तो उसको इत्तला दी जाए कि अब वक़्त थोड़ा रह गया है, और अगर कोई सोया हुआ है तो वो बेदार हो जाए, तहज्जुद की फजर की नमाज के लिए बेदार हो जाए, और नमाज से पहले अगर उसने कुछ नहीं खा सका तो थोड़ा बहुत खा ले। और अब बात करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये भी फरमाया कि अगर अज़ान हो गई है और आपके हाथ में कोई प्याला है तो आप वो प्याला फ़ौरन नीचे नहीं रखेंगे बल्कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसमें से खा लेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ पानी पी रहे हैं और अज़ान हो गई है, आप पानी पी रहे हैं तो फटाफट करके उसको आपने बाहर नहीं फेंक देना, बल्कि जो घूंट आपने भरा हुआ है वो आपने अंदर कर लेना है, वो पी लेना है। लेकिन जो एग्जैक्ट बात है वो आज के दौर की जो बात करते हैं, सबसे आसान तरीका ये है कि आप कैलेंडर अपने पास रखें आज के वक्त में, क्योंकि सहरी की अज़ानों का वक्त अलग अलग है और जो तुलुए फ़ज्र है वो सहरी का वक्त ख़त्म होने का जो कैलेंडर है उन पे ऊपर एग्जैक्ट टाइम जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक आप अपनी सहरी को ख़त्म कर दें। और ये आप बात करते हैं कि अगर कोई देर से उठा है, अगर कोई देर से उठा है तो 8 पहर का रोज़ा अगर उसकी ताकत है रखने की तो वो रख सकता है। अगर 8 पहर का रोज़ा रखने की उसमें ताकत नहीं है तो वो अपने रोज़े की क़ज़ा बाद में दे सकता है। और ऐसा तरीका यही है कि जो अज़ान जब शुरू हो जाए तो उसके बाद ये नहीं कि एक अज़ान के बाद दूसरी अज़ान, दूसरी अज़ान के बाद तीसरी अज़ान का इंतज़ार किया जाए, बल्कि जब अज़ान का वक्त शुरू हो जाए तो आप अपने खाने पीने को रोक दें, और रोकने के बाद आपका ये रोज़ा हो जाएगा। अगर आपने कुछ बाद में खाया, अज़ान आप खा रहे थे और स्लो स्लो करके ज़्यादा पेट भरते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपका वो रोज़ा नहीं होगा, आपकी क़ज़ा हो जाएगी वो। और अब बात करते हैं कि सहरी जो है जो अफ्तारी है उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्योंकि सहरी और अफ्तारी अल्लाह की रज़ा के लिए हम अपने हलाल चीज़ों से हाथ रोक लेते हैं और उसी के हुक्म के मुताबिक जब अल्लाह पाक हुक्म देता है तो हम रुक जाते हैं, और जब उसी का ही हमें ऐलान, उसी की तरफ से ऐलान आता है तो हम अब फ़ौरन उसमें देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन हमें खाने पीने की तरफ रग़बत करनी चाहिए। अगर हम ताख़ीर से करेंगे, अफ्तारी करेंगे तो इस तरह ये अल्लाह के हुक्म की अदूली होगी, हमारी अपनी मर्ज़ी उसमें शामिल आ जाएगी, ना कि अल्लाह की तरफ से होगा। इसलिए जैसे ही अल्लाह अकबर की अब आपको आवाज़ आए, या फिर अगर ताख़ीर हो रही है, अज़ान में ताख़ीर हो रही है, कैलेंडर के आज के दौर में तो बहुत डिजिटल दौर है, कैलेंडर है, कैलेंडर से देखिए कि गुरूब आफ्ताब का वक्त कौन सा है। जैसे ही गुरूब आफ्ताब का वक्त हो आप फ़ौरन रोज़ा जो है वो अफ्तार करें, उसमें ताख़ीर ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी को खड़ा रखते ऊंचाई पे, और वो फ़ौरन जैसे ही सूरज गुरूब होता तो वो फ़ौरन आपको बताता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज जो गुरूब हो चुका है, और आपने हाथ में खजूर को पकड़ के रखा होता था और फ़ौरन उससे आप रोज़ा अफ्तार कर लेते। अब बात करते हैं कि रोज़े की अफ्तारी की सुन्नत तरीका क्या है, क्योंकि आजकल तो देखा जाता है रोज़े चूँकि जिस्म की सेहत के लिए है, लेकिन आजकल जो है वो मशरूबात से और समोसे और पकौड़े और चटपटी चीज़ों से दस्तरखान भरे होते हैं, जिनको खा के मज़ीद इंसान के मैदे में जिस्म में प्रॉब्लम्स ही पैदा होती हैं। और एक चीज़ मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगी कि आप ज़्यादा ठंडा पानी रोज़ा अफ्तारी के बाद ठंडा पानी फ़ौरी तौर पे ज़्यादा ठंडा पानी मत पिया करें, नॉर्मल पानी पीजिए, थोड़ी देर बाद आप बाद में ठंडा पानी पी लीजिए। इससे आपकी सेहत जो है वो मज़ीद ख़राब होगी, ना कि आपके जिस्म की सफाई होगी बल्कि मज़ीद इसमें ख़राबी आएगी। अच्छा, बात करते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की अफ्तारी के लिए खजूर का इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी रोज़े में आप जो चीज़ भी खाएं अफ्तारी हो जाती है, लेकिन जो सुन्नत नबवी है, चूँकि हम सवाब इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं और सुन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा अख्तियार करना चाहते हैं, तो लिहाजा सुन्नत नबवी पे अमल करते हुए आप खजूर के साथ रोज़ा अफ्तार कीजिए। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका दो आलम के पास अगर खजूर मुयस्सर ना होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुहारे के साथ रोज़ा जो है वो अफ्तार करते, और अगर छुहारा भी मुयस्सर ना होता तो आप पानी के चंद घूंट पीकर रोज़ा अफ्तार करते। आप कोशिश कीजिए कि ये जो सुन्नत नबवी है इसी के मुताबिक खजूर के साथ, छुहारे के साथ या फिर पानी के साथ ही रोज़ा अफ्तार कीजिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको सुन्नत नबवी पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अपने रोज़ों को ज़्यादा से रमज़ान के महीने में अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां कमाने की तौफीक अता फरमाए, और रोज़ा पूरे खलूस नीयत के साथ रखने की तौफीक अता फरमाए। रोज़े के दौरान में सच बोलने की तौफीक अता फरमाए, और नमाज की पाबंदी तो वैसे ही करनी चाहिए, लेकिन रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत इलाही में वक्त अपना गुजार कर अल्लाह की खुशनुदी और अल्लाह की तरफ से आने वाली बख्शिश का जो है सामान हमें इकट्ठा करना चाहिए। हर रोज़ अल्लाह पाक रोज़े की अफ्तारी के वक्त मुसलमानों को जहन्नम की आग से निजात देता है। ये बात याद रखिए। रोज़े को हरगिज़ जानबूझकर मत छोड़िए, रोज़े की पाबंदी कीजिए, क्योंकि इसका अजर बहुत ज़्यादा है और इसका अजर अल्लाह ही देगा। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी किसी नई इस्लामी टॉपिक के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए।